प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 9th क्लास में हिंदी में जो कविता नंबर 3 है बेटे, रसखान द्वारा रचित सवैये, इसके आज अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। यानी बेटे क्लास है 9th, विषय है हिंदी, कविता नंबर 3 है रसखान द्वारा रचित सवैये। तो आज हम ये जो 3rd कविता है सवैये कविता के आज अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे 1 to 4। इसमें 9 क्वेश्चन है, आज हम 1 to 4 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सेम है जो हमने पहला सवैया किया था ना बेटे, एज इट इज क्वेश्चन है। ये पहला जो सवैया था वही क्वेश्चन है। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, यही क्वेश्चन बेटे हमने फर्स्ट सवैये में किया था कि मानुस हो तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन, वही चीज है यहाँ पर। उन्होंने कहा था कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम निम्नलिखित रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, प्रकट हुआ है। पहला रूप कौन सा था? कवि के अनुसार अगले जन्म में यदि वह मनुष्य बने, तो उन्होंने पहले रूप में कहा था कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का जीवन प्राप्त करूं तो ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। तो उन्होंने क्या कहा था कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। तो पहले रूप में उन्होंने कहा था मनुष्य के रूप में ग्वाला बने। दूसरा रूप देखो, यदि वह मनुष्य की योनि प्राप्त करे। दूसरे रूप में कहा था कि यदि मैं पशु की योनि प्राप्त करूं, यदि मैं पशु की योनि प्राप्त करूं, यानी यदि मैं पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के साथ मिलकर चलने वाली गाय बनूं। तो दूसरे रूप में उन्होंने क्या कहा था बेटे कि यदि मैं पशु भी बनूं तो क्या बनूं? गाय बनूं। और गाय कौन सी? जो कि नंद बाबा की गायों के साथ मिलकर चले, उनके साथ ही चरे। तीसरा रूप था यदि वह निर्जीव पत्थर भी बने। तो तीसरा रूप क्या था बेटे? निर्जीव पत्थर। यानी कि उन्होंने कहा था सजीव की तो छोड़िए, अगर मैं निर्जीव पत्थर भी बनूं ना तो मैं क्या बनूं? उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए उठा लिया था। यानी कि एक बार हुआ था कि इंद्र ने क्रुद्ध होकर गुस्से में बेटे ज्यादा बारिश कर दी थी, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके इस अभिमान को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया था, जिससे कि सभी गोकुल निवासी थे वो गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए थे। तो तीसरा रूप क्या माना उन्होंने? यदि वह निर्जीव पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने, जिसको श्री कृष्ण जी ने इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए उठाया था। फोर्थ देखो, यदि वह पक्षी के रूप में जन्म ले तो वह, तो फोर्थ रूप क्या माना उन्होंने कि यदि वह पक्षी बने तो क्या बने? जो गोकुल गांव है वहां पर जो यमुना नदी है उसके किनारे कदम वृक्ष की शाखाओं पर उसका बसेरा हो। तो पक्षी के रूप में वह कहाँ रहना चाहता है? वह यमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष की डालियों पर रहना चाहता है। तो हर एक रूप में जो रसखान जी हैं वो कहाँ रहना चाहते हैं? मनुष्य के रूप में, पशु पक्षी या फिर निर्जीव पत्थर के रूप में वह बेटे गोकुल में ही रहना चाहता है। हर एक रूप में मतलब किसी न किसी रूप में, जैसे मनुष्य है तो गवाला बनना चाहता है, पशु है तो गाय बनना चाहता है, निर्जीव चीज है तो पत्थर बनना चाहता है गोवर्धन पर्वत का, और पक्षी है तो कदम वृक्ष की डालियों पर रहना चाहता है। तो हर एक रूप में वह गोकुल गांव में ही निवास करना चाहता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? यानी उन्होंने कहा था ना कि कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारूं। तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा था, क्या कारण था? आंसर देखो बेटे, कवि का ब्रज के वन बाग तालाब को निहारने का कारण यह था कि वह श्री कृष्ण की प्रिय भूमि और लीला स्थली के प्रति अपने हृदय की अनन्यता को प्रकट कर सके। यानी कि वो क्यों चाहता था ऐसा? वह इसलिए चाहता था बेटे क्योंकि वह अपने मन की भावनाओं को, अपनी भक्ति को भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति समर्पित करना चाहता था। ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण जी समाये हुए प्रतीत होते हैं। उसको ऐसा लगता है कि इस ब्रज के कण कण में भगवान श्री कृष्ण जी निवास करते हैं। इसलिए उन्होंने मतलब हर एक रूप में वह ब्रज के
वन बाग और तालाब को निहाना चाहता है, वहीं पर वह जन्म लेना चाहता है, क्योंकि वह अपने मतलब मन की भावनाओं को वो भगवान श्री कृष्ण जी की लीलास्थली के प्रति समर्पित करना चाहता है, इसलिए वह ब्रज में ही निवास पाना चाहता है। इसके माध्यम से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट करना चाहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। यानी कि बेटे इन्होंने कहा था कि जो भगवान श्री कृष्ण जी एक लाठी रखते अपने साथ, गवालों के साथ जब वो गाय चराने के लिए जाते हैं और कामरिया इनकी काला कंबल ओढ़ते हैं, तो इसके बदले में कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। ध्यान से देखिए आंसर को। लकड़ी के एक डंडे को हाथ में धारण कर और शरीर पर काला कंबल ओढ़कर गवाले श्री कृष्ण के साथ गायों को चराने के लिए जाया करते हैं। तो श्री कृष्ण जी बेटे जैसे गायों को चराने के लिए जाते थे तो वे हाथ में लाठी लेकर और काला कंबल ओढ़कर जाते थे। कवि के हृदय में उस लकुटी और कामरिया के प्रति अनन्य समर्पण भाव, ये 2 शब्द मेन है इस क्वेश्चन के आंसर में। मतलब वो लाठी और काला कंबल जो पाना चाहता था तो उसके बदले में सब कुछ न्यौछावर क्यों करना देना चाहता था, अनन्य समर्पण भाव के कारण। लकुटी और कामरिया के प्रति अनन्य समर्पण भाव है, इसलिए वह सब कुछ छोड़ देने को तैयार है, जिस कारण कवि वह उन पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। तो वो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे अगर एक लाठी और काला कंबल मिल जाए तो मैं सब कुछ छोड़ देने को तैयार हूं। और सब कुछ का अर्थ है, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास मतलब तीनों लोगों का राज्य भी है तो भी मैं उसे एक लाठी और काले कंबल के बदले समर्पित करने के लिए तैयार हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। ये हमने पढ़ा था बेटे तीसरे सवैये में, तीसरा सवैया था ये। उन्होंने क्या कहा था, सखी ने गोपी से कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। सखी ने गोपी से श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा और रूप धारण करने का आग्रह किया था। हमने सवैये में पढ़ा था कि जो गोपी है वो कहती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की जैसी वेशभूषा और उनके जैसा रूप धारण कर सकती हूँ उनको पाने के लिए। और रूप कैसा था, सिर पर मोरपंख, गले में गुंजमाला, तन पर पीले कपड़े और हाथ में लाठी लेकर गवालों के साथ घूमने के लिए कहा। ये 4 बातें आपको इस क्वेश्चन के आंसर में याद रखनी है। सिर पर मोरपंख रखते थे भगवान श्री कृष्ण जी, गले में गुंजमाला पहनते थे, तन पर पीताम्बर होते थे, पीले कपड़े होते थे, हाथ में लाठी लेकर वो गवालों के साथ जाया करते थे घूमने, गायों को चराने के लिए। और ऐसा क्यों करना चाहती है गोपी, क्योंकि वह श्री कृष्ण की यादों को ताज़ा बनाए रखना चाहती थी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ रहते थे, सिर पर मोर पंख लगाते, गले में गुंजमाला, पीले कपड़े पहनते थे, गवालों के साथ घूमने के लिए गायों को चराने के लिए जाते थे, तो वह भगवान श्री कृष्ण जी की यादों को ताज़ा बनाए रखना चाहती है। इसलिए जो सखी है उसने गोपी से भगवान श्री कृष्ण जी के जैसा ही रूप धारण करने का आग्रह किया था कि जैसा रूप भगवान श्री कृष्ण जी धारण करते थे वैसा ही रूप मैं भी धारण कर सकती हूँ, सिर्फ उनको पाने के लिए। इसलिए गोपी भगवान श्री कृष्ण जी के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार थी। तो बेटे आज हमने 1 to 4 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कविता के अभ्यास के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आपको बेटे 4 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू वीडियो अपनी नोटबुक में राइट करना है। धन्यवाद।